हेलो अब हमने वो सभी सड़कें बनाने का काम अब किया है। कहते मैं उनका नाम बताता हूँ। मेरे गांव उजाना से कुलतारण की सड़क है, उस समय मांग करता था मैं, अब बनी है। देवरा गांव से डोहर की सड़क है, अब हमने बनाई है। मानस गांव से अटेला की सड़क 5 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से फरस माजरा की 2.25 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से गढ़ी की 2.25 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से बाबा की सड़क को जोड़ेगी 78 लाख से हमने बनाई है। सांगड़ बड़ा गांव है, गुना बड़ा गांव है, उसको जोड़ने वाली 3.25 करोड़ की लागत से सड़क हमने बनाई है। संग कुतेपुर गांव से रेडिया को जोड़ने वाली सड़क अब इस सरकार में हमने बनाई है। दीवाड़ गांव से लेकर के दीवाड़ गांव से धुंधरेड़ी की सड़क अब हमने बनाई है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 20 साल पहले भी हम इसकी विधानसभा में मांग रखते थे, एक भी सड़क नहीं बनाई गई थी। प्रचार इस प्रकार किया जाता है कि जैसे कैथल को कहीं पेरिस बना दिया हो। आपकी ड्रेन है जो मानस ड्रेन के लिए कैथल ड्रेन 18.5 लगभग 22 करोड़ का बजट था, 18-20 करोड़ की लागत से हमने बनाई है, जिसमें कैथल के ग्रामीण भी और शहरी वासियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कैथल शहर से लेकर के क्योड़क तक की 18.5 करोड़ से 4 लेन सड़क हमने बनाई है। मेडिकल कॉलेज की बात थी, कितनी सीटें होंगी, कितनी लागत होगी, कितने एकड़ में बनेगा? मेडिकल कॉलेज 20-21 एकड़ में कॉलेज बनेगा और 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल होगा। सीटों का भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं कह नहीं सकता, फिर वही बात आ जाएगी कि कांग्रेस वालों की तरह झूठ बोलते हैं। 100 के लगभग 120 हों, 150 के लगभग सीटें हैं, वो यहाँ पर मेडिकल उसकी आएंगी और समय सीमा है इसकी। आज भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से उनसे बात हुई थी कि आप देखेंगे 1 साल में हम यहाँ पर भव्य भवन खड़ा कर देंगे और 2 साल में कैथल के लोगों को मेडिकल कॉलेज बना करके तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे। लागत कितनी आएगी? इसका बजट है 994-95 करोड़ के लगभग। अब इसमें कम ज़्यादा टाइम टू टाइम या लागत बढ़ भी सकती है, अगर महंगाई आती है तो थोड़ी घट भी सकती है। इसके लिए मैं एक्यूरेट नहीं कह सकता। सब्जी मंडी की मांग बताएंगे और तो मांग हमने 10-12 मांग हमने कल चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी को, या MC थे, रिंकू सैनी जी भी थे, रिंकू सैनी सारे थे इकट्ठे, दीपक शर्मा था, सबने बैठ करके तय किया है कि शहर की 12-14 बड़ी जो मेन मांग है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। विधायक जी, जो ये पुराना हॉस्पिटल है उसमें आपने 1-1.5 साल पहले घोषणा की थी कि 150 बेड का नए रूप दिया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल को, अभी तक उसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ सर। 150 का नहीं था, हाँ जी, 100 बेड का बच्चों का उसका हॉस्पिटल। हाँ जी, उसका भी कुछ देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि कल शुरू हो जाएगा, परंतु वहाँ पर 100 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल मंजूर है। उसमें साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, उसका समय सीमा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, परंतु यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है जी। विधायक जी, मेडिकल कॉलेज तो पहले भी आया था और पहले आपने देखा कि ये हॉस्पिटल बन के रह गया, तो कहीं उसी की उसमें ना ये चढ़ जाए जो मेडिकल कॉलेज अब बना यही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो घोषणा कांग्रेस की थी। भारतीय जनता, हम खुले मन से कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति साफ है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके सामने इतिहास है कि कैथल के अंदर 15 साल, 1-2 दिन नहीं, 15 साल झूठ बोला गया, PGI बनेगा, PGI बनेगा, PGI बनेगा। आपने सुना भी होगा, मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी और इस प्रकार से उठाई थी कि जब चुनाव आता था, प्रचार किया जाता था, कैथल में खुल गया PGI खुल गया। परंतु जब मैंने वहाँ की पूर्व मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, आप तो उस समय मंत्री थी और कैथल में जो हमारी CT स्कैन की, एक्सरे की बड़ी मशीनें आई थी, कांग्रेस राज में कैथल से वो मशीनें भी उठा करके जज्जर चली गई थी, वो जज्जर ले गई थी
उस समय की मंत्री, और उन्होंने विधानसभा में मान्य मेरे सामने अध्यक्ष जी मौजूद थे विधानसभा की कार्रवाई में कि हाँ विधायक जी हमें जर्जर मशीनों की ज़रूरत थी। कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और 1-2 दिन नहीं 15 साल झूठ बोला गया, पीजीआई के नाम पर वोट ली गई। तो इससे अलग भी मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं आपके आशीर्वाद से, कैथलवासियों के आशीर्वाद से 20 साल पहले विधायक था। ये रिकॉर्ड की बात है। 20 साल एक गांव से जोड़ने वाली दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क जिनकी मैं 20 साल पहले मांग करता था का जो कार्यक्रम है उसमें आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके तुरंत बाद कैथल हल्के की 44-45 ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर, ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला परिषद के मेंबर या गांव वासियों की वहां पर समस्याएं सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात है, सीएम साहब आ रहे हैं, इसके अलावा कोई मांग पत्र आपने तैयार किया होगी कैथल विकास, क्योंकि सिटी स्क्वायर और मोबिलेट का बड़ा और अन्य प्रोजेक्ट की अगर बात करें क्योंकि 2024 पार्किंग का भी काम होगा सब काम मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और जब मैंने उनसे बात की थी कि डिमांड के बारे में, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बड़ी बड़ी कोई डिमांड है, मांग है, उनको आप बेसिक लिख करके देना और हम उन पर काम करवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और हमने भी अपने तौर पर ये मान करके 10-12 बड़ी बड़ी मांग लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी बात को रखेंगे। सर, गर्ग एंड गर्ग कंपनी की वजह से पूरे हरियाणा में 100 बड़े प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं जिसमें सिटी स्क्वायर भी है। कहीं आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी उसी के हाथ में तो नहीं जाने वाला है। देखो मेरे को इतना इस बारे में ज्ञान नहीं, परंतु ये बात मैंने एक शिकायत के तौर पे विधानसभा का जब सेशन था उसमें भी उठाया था और उस पर उसमें गौर भी की गई और उस पर काम शुरू भी हो गया था। परंतु मेरे को लगता है जो काम चला हुआ, मैं स्वयं भी जिस गति से काम चला हुआ है उससे हम भी संतुष्ट नहीं और 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने बात भी रखेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, सीएम साहब आ रहे हैं, एक जो सरकारी हॉस्पिटल है डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों का अभाव है और रखा जाएगा सीएम साहब का कि यहाँ जो कम से कम जो हॉस्पिटल है सुविधाओं को देने के लिए कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। नहीं, अब तो आपके सामने एक बात है, डॉक्टरों की तो पहले बहुत भारी कमी थी। अब इस सरकार ने, मेरे को ये लगता है कि हरियाणा के इतिहास में एक टर्म में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती अब हुई है और कैथल में भी 15-20 नए डॉक्टर आए हैं। और जिस प्रकार से मैं मंत्री जी से मिलता रहता हूँ, उन्होंने जिस प्रकार कहा कि आने वाले साल में हम किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी विभाग के डॉक्टर की कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने संख्या भी बताई थी भाई 800-700 के लगभग हम डॉक्टर नए भर्ती करेंगे। कैथल में 52 में से 20 तो आपके कैथल में ही डॉक्टर बड़े करेंगे। बने तो गए सिर्फ 20 डॉक्टर प्रोजेक्ट तैयार होने बहुत टाइम लगेगा। मैं ये तो बात पहले कह रहा हूँ ना जी, पहले बहुत कम डॉक्टर थे परंतु इस छोड़ के जा सरकार रहे ने हैं डॉक्टर यहाँ से। अभी पिछले हफ्ते भी एक डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बारे में भी सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो नया डॉक्टर लगेगा उसकी समय सीमा बाउंड करने जा रहे हैं कि 2 साल 5 साल उसने सरकारी सेवा करनी ही होगी। इसलिए जब समय बंद